हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आपकी टीचर आपका पारस गुरुकुल में स्वागत करती हूँ। डे 6 लेसन 3 सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो। अभी तक हमने यह सीखा कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या फ़र्क होता है और ईगो को सेल्फ रिस्पेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है, या ऐसा क्या किया जाए जिससे सेल्फ रिस्पेक्ट कभी ईगो में कन्वर्ट ही ना हो। और आज हम सीखने वाले हैं सेल्फ रिस्पेक्ट से पहले वाली स्टेज, मतलब लोगों में आत्मसम्मान की कमी क्यों होती है। जिन लोगों को खुद की काबिलियत पर विश्वास नहीं होता है, उनके अंदर ही आत्मसम्मान की कमी होती है, क्योंकि जहाँ काबिलियत नहीं वह सम्मान नहीं। जब खुद के अंदर ही काबिलियत नहीं है तो हम खुद का सम्मान कैसे कर सकते हैं। ऐसे लोगों के मुंह से आप अक्सर सुनेंगे कि मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मुझे लोग प्यार नहीं करते हैं। वह बार बार माफ़ी मांगेगा, जहाँ पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं भी होगी वहाँ भी वह माफ़ी मांगेगा। वह अपनी कमियों का जिम्मेदार हमेशा दूसरों को बताएगा, जैसे अपने पेरेंट्स को, समाज को, अपनी नसीब को, इनफैक्ट अपने ईश्वर तक को जिम्मेदार ठहराएगा। वह सोशल बहुत कम होगा, लोगों से बात कम करेगा, ज़्यादातर उससे अकेला रहना पसंद होगा। लोगों में आत्मसम्मान की कमी क्यों होती है? कंपैरिजन करने से। जैसे बचपन में ही पेरेंट्स अपने बच्चों को कंपेयर करने लगते हैं कि उनके बच्चों को देख, पढ़ने में तुझसे अच्छा है, तू गधा है, तू बेवकूफ़ है, तू जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता है, हम तेरी पढ़ाई पे इतना खर्च करते हैं, और एक तू है कि तुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर तू अपने अंदर बदलाव नहीं लाएगा तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जब पेरेंट्स बचपन में ही बच्चों के दिमाग में बात डाल देते हैं कि तू कुछ नहीं कर सकता है, तो बच्चों को लगने लगता है कि मेरे माता पिता कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मेरे भविष्य यही बनेगा, तभी तो माता पिता ऐसा बोल रहे हैं ना। उसकी टेंशन डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और इंसान जब डिप्रेशन में जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां भी आने लग जाती है। अगर सही समय पर डिप्रेशन का इलाज नहीं किया गया तो वह व्यक्ति सुसाइड तक का कदम उठा लेता है। ऐसे बहुत केस शायद आपने अपने आसपास देखे होंगे। ये एक एग्जाम्पल था कि बचपन से ही हमारे अंदर कैसे आत्मसम्मान की कमी हो जाती है। अब बात करते हैं युवा स्थल की। क्यों युवा स्थल में भी बच्चों में आत्मसम्मान की कमी होती है? बचपन में ही उन्होंने अपने माता पिता से सीखा था कि कंपैरिजन करना मतलब तुलना करना। अब वह युवा स्तर में आ जाते हैं, अब वह भी दूसरों से तुलना करने लगते हैं कि अरे यार, मेरे साथ का दोस्त तो अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गया और आज उसकी जॉब भी लग गई, और अभी तक मेरी जॉब नहीं लगी। इसके पापा के पास कितनी अच्छी गाड़ी है, लेकिन मेरे पापा के पास तो ऐसा कुछ भी नहीं। मेरे दोस्त की कितनी अच्छी लाइफस्टाइल है और मेरी लाइफस्टाइल कितनी खराब है। क्या मतलब ऐसी जिंदगी जीने का? ऐसी जिंदगी जीने से बेहतर है मर जाना। और ऐसी तुलना करने से उसके अंदर जलन का भाव पैदा हो जाता है, और यही नजरिया वो पूरे समाज के लिए रखता है कि वह मुझसे आगे है, मैं कितना पीछे हूँ। आज इसके पास यह सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसी जलन की भावना के साथ वह बड़ा होता है। जैसे तैसे मेहनत करके अगर वह आगे बढ़ भी जाता है, उसके अंदर आत्मसम्मान नहीं रहता है, क्योंकि आत्मसम्मान की जगह उसके अंदर अहंकार आ जाता है, और अहंकार उसकी पूरी जीवन को कभी न कभी बर्बाद कर देगा। इस लेसन को हम लोग एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों की। एक का नाम सूरज और दूसरे का नाम बबलू। दोनों पक्के दोस्त थे। बबलू मिडिल क्लास फैमिली से था और राजू जो है गरीब फैमिली से था। बबलू के 2 भाई और 2 बहन थी, और राजू की 4 बहनें थी। दोनों ही अपने घर के जिम्मेदार थे, घर के बड़े थे, इसलिए वो दोनों अपनी दोस्ती को कभी टाइम नहीं दे पाए। दोनों ही अपने काम में बिजी रहते थे। बीतते समय के साथ लगभग 15 साल दोनों की फिर से मुलाकात होती है। बातचीत में ये मालूम पड़ता है कि बबलू मिडिल क्लास से रिच क्लास में चला गया है, और उसने अपने भाई बहन की शादी भी करा दी, और सूरज ने भी अपनी चारों बहनों की शादी करा दी। लेकिन सूरज आज भी गरीब है, जैसे कि वो पहले था। ये सब जानने के बाद बबलू ने सूरज से कहा, तू एक समय पर एक ही काम क्यों नहीं करता, और तू बार बार अपना काम क्यों बदलता रहता है? अगर तू ऐसा ही करता रहा तो जिंदगी भर पीछे रह जाएगा। मुझको देख, मैं कितना आगे बढ़ गया हूँ। तब सूरज ने कहा, बात तेरी सही है, लेकिन बबलू ने सूरज की बात को बीच में ही काटते हुए कहा, लेकिन कुछ नहीं। मैं जैसा बोलता हूँ तू वैसा कर, नहीं तो तू जिंदगी भर गरीब का गरीब ही रहेगा और गरीबी में ही मरेगा। मुझको देख, आज मैं कितना सफल हूँ, और तू अपने आप को देख, तू असफल है। तब सूरज ने कहा, बबलू, तेरे अंदर अहंकार ने जन्म ले लिया है। अगर तूने सफलता अपने दम पर हासिल की होती तो आज तेरे में अहंकार ना होता।
तब बबलू ने कहा, क्या मतलब तेरा? मैंने अपने दम पर सारी चीजें हासिल की है। सूरज ने पूछा, पता कैसे? तब बबलू ने कहा कि आज से 15 साल पहले मैंने मेरे पापा का होटल हाथ में लिया और होटल से आज मैंने 4 होटल बना लिए, 2 भाई 2 बहनों की शादी की और 2 घर भी खरीदा। कम है क्या ये सब? और तू कहता है मैं सक्सेस नहीं हूँ? तब सूरज ने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि तू सफल नहीं है। बस मैं कह रहा हूँ कि तूने सफर की शुरुआत 0 से नहीं की। तुझे सब कुछ जो है वो रेडीमेड मिला। तू 15 साल पहले से ही तू तेरे भविष्य की तैयारी करने लगा, क्योंकि तेरा वर्तमान पूरी तरह से सही था। और रही बात मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था। मैंने नौकरी से शुरुआत की। मेरे पापा ने ऐसा मुझे कुछ बनाकर नहीं दिया था। सबसे पहले मुझे पैसा कमाना था अपने आज के लिए, और मैं एक साथ ज़्यादा काम इसलिए करता था कि मैं अपना कुछ भविष्य में बेहतर कर पाऊँ। लेकिन घर की जिम्मेदारियों ने इतनी भारी थी कि उनको पूरा करते करते 15 साल बीत गए। ये फ़र्क है तुझ में और मुझ में। तूने 15 साल पहले अपने भविष्य की तैयारी की और मैंने अपने वर्तमान और भविष्य की तैयारी की। वर्तमान को सही रखने के चक्कर में मैं मेरे भविष्य नहीं बना पाया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मेरा भविष्य नहीं बन पाएगा। और रही बात तेरी, तो तेरे से बेहतर तो तेरी नज़र में एक मजदूर है जो खुद मेहनत करता है और पैसे कमाता है। इसको कहते हैं आप कमाई। और तू जिस पैसे पर उड़ रहा है ना, इसको कहते हैं बाप कमाई। छोड़ इन बातों को, तेरे समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जहाँ तेरे अंदर आत्मसम्मान होना चाहिए था, आज तेरे अंदर अहंकार है, और अहंकार को सच्चाई दिखाई नहीं देती है। अगर वाकई में ये तेरा आत्मसम्मान होता तो तुझे दुनिया का सबसे बड़ा नियम पता होता। क्या तू जानता है दुनिया का सबसे बड़ा नियम क्या होता है? वह नियम है गिव एंड टेक। मतलब हम जो दुनिया को देते हैं ना, रिटर्न में हमें वही मिलता है। अगर ये समझ तेरे अंदर होती तो तू इस तरह से मुझसे बात ना करता। अगर तुझे इज्जत पाने की चाह है तो तुझे दूसरों को इज्जत देना होगा। लेकिन तेरे अंदर अहंकार है, और इस अहंकार में तेरे सारे रिश्ते को खराब कर दिया होगा। मैं तुझसे 15 साल बाद मिल रहा हूँ, है ना? लेकिन मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ कि तेरे पास तेरा अपना कोई नहीं होगा, क्योंकि अहंकार ने तेरे सारे रिश्ते खराब कर दिए होंगे अब तक। भले ही आज तू पैसे से सफल है, लेकिन अंदर से एकदम अकेला है तू। क्योंकि मैं एक बात जरूर जानता हूँ, इंसान के अंदर आत्मसम्मान और अहंकार एक साथ कभी नहीं रह सकते हैं। आत्मसम्मान लोगों की मदद करना सिखाता है और अहंकार लोगों का मजा लेना सिखाता है। और यूँ कहूँ कि लोगों की मदद करने से हमारे अंदर आत्मसम्मान आता है, और लोगों से तुलना करने से हमारे अंदर अहंकार आता है। और तू खुद ही देख ले आज की तेरी करतूत। इससे ज़्यादा मैं तुझसे और कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, और अब मैं जा रहा हूँ। और जाते जाते सूरज ने देखा कि यह सब सुनकर बबलू की आंखों में आंसू आ गए। बबलू की आंखों में आंसू देखकर सूरज समझ चुका था कि बबलू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। बबलू को रोता देख सूरज ने बबलू को गले से लगा लिया और कहा कि टेंशन मत ले, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, सब सही हो जाएगा। तब बबलू ने कहा, कैसे? सूरज भाई, तू मुझे सबसे पहले माफ़ कर कि मैंने तुझसे इतनी बेरुखी से बात की। सूरज ने कहा, कोई बात नहीं दोस्त, जो माफ़ी तूने मुझसे मांगी ना, वही माफ़ी अब तू लोगों से मांग ले, फिर देख तेरा सब कुछ सही हो जाएगा। इस बार बबलू ने सूरज को गले से लगा लिया और कहा, थैंक यू सो मच भाई। और दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।